मैं विजय तिवारी, जिला प्रवक्ता बाहरी दिल्ली भाजपा। इससे पहले मैं मुबारकपुर मंडल का मंडल अध्यक्ष था और इससे भी पहले मैं महामंत्री था अपने मंडल में मेनवाड़ी में। इससे पहले जिले का, बाहरी दिल्ली जिले का जो है पूर्वांचल मोर्चे का महामंत्री था। इस तरह से मैं भाजपा में विभिन्न दायित्वों पर लगातार निरंतर पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ। तिवारी जी, भाजपा के अच्छे नेताओं में से माने जाते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों के फर्जी वोट भाजपा ने बनवाए, मुझे ये लगता है कि ये बौखला गया है, इनकी बौखलाहट दिख रही है। देखो, इनको दिल्ली में 10 सीटें नहीं आने वाली इस बार। ये आप लिख लीजिए, यहाँ रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं कि इनको 10 सीटें नहीं आने वाली। इनकी बौखलाहट इतनी बुरी है क्योंकि एक बात बताइए, ये आदमी जिस पूर्वांचल ने इनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, उस पूर्वांचल को गाली देने का काम कर रहा है। पूर्वांचल के लोग इतने ईमानदार, इतने स्वच्छ, साफ सुथरी सभी के होते हैं। पूरे विश्व में पूर्वांचल का डंका है और पूर्वांचल को गाली देने का जो इन्होंने काम किया है, इसका जवाब आने वाले समय में पूर्वांचल देने वाली है। और ये इसलिए ज्यादातर हड़बड़ाए हुए हैं कि परवेश वर्मा के सामने इनको लग रहा है कि हारेंगे। इनको अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। इनको 3 बार जिस पूर्वांचलियों ने मुख्यमंत्री बनाया, उसी को गाली देने का काम कर रहे हैं। बताइए, ये इस तरह से बौखला गए हैं कि इन्होंने चुनाव आयोग से जाके कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से, कि परवेश वर्मा जी को चुनाव लड़ने से रोका जाए। अरे भाई, ऐसा संविधान में कभी हो रखा है? इनकी बौखलाहट बता रही है कि ये पूरा हार रहे हैं और इनको 10 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। दूसरी चीज, हमें इनके बारे में जो पता चला, इस बार ये 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये इतने डरे हुए हैं भाजपा से इस बार कि ये बिल्कुल अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे हैं और पब्लिक को इस तरह से मूर्ख बनाने का काम करना चाहते हैं कि इसका आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बयानों को सीधा साधा आकर के बन के बोलता है कि पब्लिक को लगे ये सच बोल रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत बोल रहा है। और इनकी जो मुख्यमंत्री है अभी आसिमा अरलिना जी, वो रमेश बिदूड़ी जी को कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। एक बात बताओ, तुम कौन होती है इस बात को कहने वाली कि जो है बिदूड़ी जी को मुख्यमंत्री? भाजपा का इतना बड़ा चैनल है, कई प्लेटफार्मों से सर्वे किया जाता है, पब्लिक की राय ली जाती है, कार्यकर्ताओं के मन को देखा जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है, ये स्वयं किसी एक आदमी की पार्टी नहीं कि केजरीवाल ने कह दिया और हो गया। यहाँ सभी लोग बैठ के एक सहमति से जो डिसीजन लेते हैं, भाजपा में वही होता है। ये इनको कब समझ पाएंगे, और समझ के भी नहीं समझना चाहते। ऐसे जिस तरीके से अभी वोट की बात करी है, भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई दिख रही है। अगर हम बात करें तो ये कितना दिल्ली के अंदर फैक्ट रहेगा? 2100 रुपए की योजना जो महिलाओं को दी जा रही है, साधुओं को भी 18,000 महीने की बात किया जा रहा है, जो ग्रंथी है उनको भी दिया जा रहा है, और ऑटो वालों को 2,500 रुपए हर 6 महीने में, यानी कि 5,000 रुपए साल में उनकी भर्ती के लिए दिया जाएगा। बहुत सारी योजनाएं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लागू कर रही है, तो क्या लग रहा है कि दिल्ली वाले इस बार फिर एक तरफा क्या वोटिंग नहीं करेंगे? नहीं, देखो, आपको पता है पिछले 11 सालों से किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो 11 सालों में ये सब इन्होंने क्यों नहीं किया? देखो, ये अभी जनता को लुभावने जो ये दे रहे हैं, लुभावने वादे दे रहे हैं, ये जीतने के बाद यही कह देंगे मोदी हमें पैसा नहीं दे रहा, एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा। तो जनता अब बेवकूफ थोड़ी ना बनेगी, वो तो कहेगी जो एलजी और मोदी जिसकी मदद करे उसकी सरकार बनाओ, तो भाजपा की सरकार बनेगी। तो इसलिए ये जिस तरीके से बौखलाहट में वादे पे वादे किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे कुर्सी मिल जाए, कुर्सी का लालच अब इनसे छूट नहीं रहा है। उसके मोह में पूरी दिल्ली को, जिस तरीके से आप देखिए, पूरे दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया इन्होंने। 11 साल ये सरकार में रह के जिस तरीके से, देखो, कांग्रेस ने काम किया था, शीला दीक्षित आज हमारी पार्टी की बेशक नहीं है, कांग्रेस की थी। दिल्ली में कितने फ्लाईओवर रोड, आज अगर वो बना के नहीं गई होती तो मेरा मानना है कि दिल्ली में लोग जहां से निकलते वहीं खड़े रह जाते, उनको जाने का, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, कई घंटों का जाम। लेकिन इसने एक पैसे का काम नहीं किया इस व्यक्ति ने। तो इससे बुरा बर्ताव दिल्ली के लिए और क्या हो सकता है कि दिल्ली को इन्होंने 20 साल पीछे धकेल दिया। तिवारी जी, आप भाजपा के पदाधिकारी रहे लंबे समय से, और भाजपा किसी को भी जमीन से उठाकर सत्ता में बिठाकर और सत्ता बना सकती, आपने अभी कई उदाहरण देखे होंगे। तो क्या कहेंगे, अगर भाजपा आपको टिकट देती है तो कौन से ऐसे काम है अधूरे किराड़ी के जो आप करना सबसे पहले पसंद करें? देखिए, भाजपा अपने कई चैनलों से सर्वे कराकर किसी को भी टिकट देती है,
यहाँ एक से एक धुरंधर कार्यकर्ता है, उसमें से मैं भी उनके साथ लगा हुआ हूं, और जिसको भी टिकट देगी सारे भाजपा के लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे और उसको हम जिताने का काम करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज मैं बताता हूं, जो ये दल बदलू अभी सामने हमारा कैंडिडेट है, इसको अगर भाजपा हमें देती है कम से कम 30,000 से, और ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, इसको हम 30,000 से पटकनी देने वाले हैं। हकीकत यह है कि ये इसका कहीं भी ना इसके पार्टी वाले में वजूद रह गया, और ये जो सोचता था कि भाजपा के इससे मैं जाऊंगा तो भाजपा के लोगों को लेकर जाऊंगा, एक भी हमारे भाजपा का बूथ अध्यक्ष भी इस आदमी के साथ नहीं गया है। और इसने जिस तरीके से अपने आप को 10 सालों में पिछले गायब रहा है, जो चुनाव लड़ने आता था और चला जाता था, इसी को मूल्यांकन करके ये इसको लगा कि भाजपा मुझे टिकट नहीं देगी, क्योंकि मैं जो जनता के बीच में रहकर मुझे सेवा करनी चाहिए थी, मैंने कहीं ना कहीं सेवा नहीं करी। इसी डर के मारे ये जो है आम आदमी पार्टी में भाग गया और वहां से टिकट लिया। और मैं बता रहा हूं, हमारे जैसे व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को अगर भाजपा टिकट देती है तो लोग एक तरफा लगातार इसकी जमानत तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे जो लगता है अभी जनता के आंखों में जो रोष दिख रहा है इसके खिलाफ। देखिए 11 साल की इनकी सत्ता थी, कोई भी काम नहीं हुआ। दूसरा चीज मैं दल बदलने का कह रहा हूं, जिस लालच में उसने दल बदला, दल क्यों बदला उसने? केवल विधायक प्राप्ति के लिए, नहीं तो 32 सालों में जो है भाजपा में रहा, इसको भाजपा ने क्या नहीं दिया? 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया, 5 बार एबीवीपी का लड़ा दिया, 2 बार इसकी पत्नी को निगम का चुनाव लड़ा दिया, क्या नहीं दिया? अगर ये वहां भी हार गए तो मैं पूछना चाहता हूं फिर क्या करेंगे? इनका क्या रह जाएगा? इनका वजूद क्या रह जाएगा? कम से कम भाजपा में रहते तो एक कार्यकर्ता तो बने रहते, विधायक तो बने रहते, लेकिन वहां जाने के बाद इनकी उस पार्टी में क्या वैल्यू रह जाएगी हारने के बाद? मैं ये पूछना चाहता हूं। दूसरी कामों की बात हुई, काम हुआ कि क्या है? क्या है यहाँ के बच्चे? आज बताइए 11 साल से इनकी सरकार है, जो बच्चा 5 साल का था 16 साल का होगा, उसके खेलने के लिए कहीं प्ले ग्राउंड है, बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं स्कूल है, पीने के लिए स्वच्छ पानी है, खाने के लिए जो एक भी राशन कार्ड बनना चाहिए, 11 सालों में इन्होंने एक भी राशन कार्ड बनवाया है। हमारे बुजुर्गों की जो पेंशन थी इन्होंने किसी की लगाई है? सारे काम तो इन्होंने ठप कर दिए। रोड का कहीं निकलने का किराली से रास्ता निकल के दिखा दो, कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो कितनी सारी सीवर उन्होंने बनाया, इतना घोटाला किया, पूरी तरीके से बदहाल है। दोबारा जो विधायक बनेगा फिर से सीवर का पूरा काम करना पड़ेगा, नई पाइपें पड़ेंगी, नया होगा तब जाके होगा। इन्होंने जिस तरीके से लूट बाजारी किया और इस प्रोजेक्ट को फेल कर दिया पूरी तरीके से। ये तो 2023 में चला रहे थे, आप 2025 हो गया, 2 साल हो गया, 2 साल और एक्स्ट्रा होगा, फिर भी कहीं एक किलो पानी भी इन्होंने, 1 लीटर पानी भी कहीं निकाला हो उस पाइप से, तो मुझे बता दीजिए आप कहां निकाला है। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग भाजपा को जिताएं, भाजपा की सरकार बने, दिल्ली का विकास होगा और समुचित काम होगा, समुचित चौमुखी विकास होगा। आप लोगों को अनेकों अनेक सुविधाएं मिलेंगी, जैसे 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, और इस तरीके से नहीं मिलेगी कि 301 यूनिट होते ही आपको जो है पैसा लगने लगेगा। नहीं, 300 का कट के 1 यूनिट का पैसा लगेगा। इनकी केजरीवाल की तरह छलावा नहीं होगा, पानी डेली मिलेगा, साफ मिलेगा, स्वच्छ मिलेगा, वो भी फ्री मिलेगा। महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों को भी बस फ्री मिलने वाली है। हमारे बुजुर्गों की पेंशन शुरू हो जाएगी। हमारे जो है बच्चों की राशन कार्ड में नाम चलेंगे। जिन गरीब किराएदारों का राशन कार्ड नहीं है उनका सबका राशन कार्ड बनेगा और उनको समुचित राशन मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी की पूरे देश में चल रही है, 2 राज्यों को छोड़कर वो लागू होगी, और 5 लाख से बढ़ाकर दिल्ली के लिए मोदी जी ने 10 लाख कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। आप चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएं, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में करवाएं, उस कार्ड के जरिए आपका पैसा स्वीप हो जाएगा, वहां कट जाएगा और गवर्नमेंट पैसा देगी। आपको सुविधा ही सुविधा मिलने वाली है और आपका जीवन खुशमय होगा, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि इस बार आप सभी लोग दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएं, किराड़ी में बीजेपी को जिताएं और अपने विकास का रास्ता अपनाएं। आप सभी को भारत माता की जय। वंदे मातरम।